वुड हैव बीन हैविंग, क्या है, वुड हैव बीन हैविंग, या जिसको हम कहते हैं वुड हैव हैड। ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना परसों के दिन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां मिल जाएगा। वुड हैव हैड को ही वुड हैव बीन हैविंग बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ता के पास कुछ होता, कर्ता को कुछ होता, कर्ता में कुछ होता, राम के पास पैसे होते। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं हम कंडीशंस जोड़ते हैं। कर्ता के पास कुछ होता तो हम कहीं कहीं क्या लगा देते हैं, उसके आगे अगर लगा देते हैं। सो अगर कर्ता के पास कुछ होता। अब लेकिन ये सब सेंटेंसेस पास्ट के हैं। वुड हैव बीन हैविंग या वुड हैव हैड कब लगाते हैं, इसको समझिएगा, जब हम पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हो। पास्ट में जब हम कल्पना कर रहे हो, पास्ट का सोचकर, अभी प्रेजेंट में पास्ट का सोचकर अगर कल्पना कर रहे हो। अगर देखो, अगर मेरे पास पैसा होता, कब, अभी नहीं, मैं अभी कल्पना नहीं कर रहा हूं, अभी का सोचकर पास्ट में, अगर उस वक्त मेरे पास पैसा होता, कब, वो 6 महीने पहले, वो 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो 20 साल पहले, कभी की भी बात हो सकती है। लेकिन बात होगी पास्ट की, कि हम वो हाइपोथेटिकल सेंस किसके लिए बात कर रहे हैं, पास्ट के लिए। अगर मेरे पास पैसा होता तो हम क्या करेंगे, उस अगर के लिए इफ लगा देंगे, और फिर वुड हैव बीन हैविंग या वुड हैव हैड, चूंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता, अगर उसके पास 10,000 रुपए होते, अगर तुम्हारे पास एनर्जी होती, अगर रोहन को बुखार होता, अगर मेरे पापा को कैंसर होता, अगर तुम्हें टाइफाइड होता, अगर उसे मलेरिया होता, अगर मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर होता। देखिए, कर्ता के पास कुछ होता, अगर तुम्हारे पास पैसा होता, अगर मेरे पास टाइम होता, अगर रोहन के पास कॉन्फिडेंस होता, अगर तुम्हारे पास बाइक होती, अगर मेरे पास कार होती। कर्ता को कुछ होता, अगर तुम्हें कैंसर होता, अगर मुझे मलेरिया होता, अगर रोहन को टाइफाइड होता, अगर राधा को कमजोरी होती, अगर शिवाय को फीवर होता, अगर सीमा को सर्दी होती, तो कर्ता को कुछ होता अगर वाले सेंस में, या फिर कर्ता में कुछ होता। अगर बच्चों में ईमानदारी होती, अगर स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होता, अगर लोगों में इंसानियत होती, अगर टीचर्स में मैनरिज्म होता, शिष्टाचार होता, अगर लोगों में एकता होती। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस बनेंगे तो वो बनेंगे वुड हैव बीन हैविंग में या वुड हैव हैड। बनाकर देखते हैं, जैसे देखिएगा, या तो आप वुड हैव बीन हैविंग लगाएंगे या वुड हैव हैड लगाएंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल सेंस। अगर मैं प्रेजेंट में ऐसा सेंस बनाता हूं, अगर मेरे पास पैसा होता अभी तो मैं तुम्हें दे देता। अगर मेरे पास पैसा होता, कब, अभी, तो क्या लगाते हैं, वहां लगाएंगे हम वुड हैव या वुड बी हैविंग, वुड हैव या वुड बी हैविंग। कल का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है ना दोस्तों, वो बहुत शानदार होने वाला है। पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस को इतना प्यार से पढ़ाऊंगा कि आप उन कंडीशनल सेंटेंसेस से मोहब्बत हो जाएगी मेरे बच्चों, मोहब्बत, याद रखना। ये कंडीशनल सेंटेंसेस मैं कल पढ़ाने वाला हूं, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें कल मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे के आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स देके, है ना, लिखित में होगा, मौखिक में होगा, सब एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। कल का वीडियो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आइए वापस आता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता, और अगर मैं प्रेजेंट के सिचुएशन में कल्पना कर रहा हूं अभी, कि अभी अगर मेरे पास पैसा होता ना तो तुम्हें दे देता। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल है तो मैं बोलता हूं इफ आई वुड हैव मनी या इफ आई वुड बी हैविंग मनी। लेकिन अगर मैं पास्ट सिचुएशन में कल्पना की बात करता हूं तो अब वुड हैव या वुड बी हैविंग नहीं आएगा, अब आएगा वुड हैव हैड, मतलब उसका भी पास्ट, या वुड हैव बीन हैविंग, वुड बी हैविंग का भी पास्ट। जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। पास्ट में कल्पना, अगर मेरे पास पैसा होता, मैं अभी सिर्फ इतना ही बना रहा हूं, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई वुड हैव बीन हैविंग मनी या इफ आई वुड हैव हैड मनी। अगर रोहन के पास कॉन्फिडेंस होता, अगर रोहन के पास, पास्ट में, सो इफ रोहन वुड हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस या इफ रोहन वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। अगर टीचर के पास नॉलेज होता, अगर टीचर के पास, इफ टीचर वुड हैव बीन हैविंग नॉलेज या इफ टीचर वुड हैव हैड नॉलेज। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता, इफ यू वुड हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस या इफ यू वुड हैव हैड एक्सपीरियंस। अगर मेरे पास
ताकत होती, इफ आई वुड हैव बीन हैविंग पावर, या इफ आई वुड हैव हैड पावर। अगर तुम्हारे पास टाइम होता, इफ यू वुड हैव बीन हैविंग टाइम, या इफ यू वुड हैव हैड टाइम। अगर रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब होता, इफ रोहन वुड हैव बीन हैविंग गवर्नमेंट जॉब, या इफ रोहन वुड हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। अगर रोहित के पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता, सो इफ रोहित वुड हैव बीन हैविंग योर कॉन्टेक्ट नंबर, या इफ रोहित वुड हैव हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। सेंटेंस कैसे बनेगा अगर पूरा बनाना हो तो मुझे कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। जैसे देखो, इसमें ज्यादातर होगा क्या मेरे बच्चों, देखो पहली बात, अगर मेरे पास पैसा होता, पास्ट में अगर मेरे पास पैसा होता, सो इफ आई वुड हैव बीन हैविंग मनी। अगर मेरे पास पैसा होता, ये सेंटेंस बन गया, ठीक। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इफ आई वुड हैव हैड मनी। ये अधूरा सेंटेंस है, अभी पूरा नहीं है, इसके आगे लगेगा सेंटेंस, है ना, कि अगर मेरे पास पैसा होता उस वक्त ना, तो मैं तुम्हें दे चुका होता। भाई मेरे पास था नहीं ना, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे चुका होता। अगर मेरे पास पैसा होता, अब यहां लिख तो लिया, तो मैं तुम्हें दे चुका होता, देन I would have given you. I would have given you. अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता ना बेटा, तो तुम स्टेज पर जा चुके होते, डर रहे थे तुम। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता तो तुम स्टेज पर जा चुके होते। So if you would have been having confidence, then you would have gone on the stage. आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। जब हम लोग पास्ट में हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं ना मेरे बच्चों, फिर वहां आप वुड नहीं लगा सकते। अब वहां पर वुड का पास्ट टेंस वुड हैव को रखना पड़ेगा। वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, नहीं तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर रोहन के पास कार होती ना, तो हम इंदौर चले जाते उस वक्त, या इंदौर जा चुके होते। सो इफ रोहन वुड हैव बीन हैविंग अ कार, देन वी वुड हैव, हम जा चुके होते ना, सो वी वुड हैव गॉन टू इंदौर। वी वुड हैव गॉन टू इंदौर। अगर रोहन के पास मेरा कांटेक्ट नंबर होता ना, तो मुझे कॉल कर चुका होता। तो चलो मैं रोहन ना बोलता हूं, अंकित। अगर अंकित के पास मेरा कांटेक्ट नंबर होता ना, तो वो मुझे कॉल कर चुका होता। उसके पास था ही नहीं ना, इसलिए उसने कॉल किया ही नहीं। सो अगर अंकित के पास मेरा कांटेक्ट नंबर होता, तो वो मुझे कॉल कर चुका होता। सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान देना। इफ अंकित वुड हैव बीन हैविंग my contact number, then he would have called me, कि वह मुझे कॉल कर चुका होता। इस तरह बनेगा। तो हम ये जो would have been आप देख रहे हैं ना, ये देखो, ये would have been having, उसकी जगह आप would have had भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या देखो, रोहन would have been having, इसकी जगह आप would have had इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां भी देख रहे हैं ना, would have been having, इसकी जगह आप would have had इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट। अब मैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों को एक बार मिलाकर बताता हूं, ताकि और आसान लगे आपको। जरा समझिएगा। अगर मैं प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल बोलता हूं, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता अभी, तो मैं तुम्हें दे देता। सो इफ आई वुड बी हैविंग मनी, देन आई वुड गिव यू, तो मैं तुम्हें दे देता। सो देन आई वुड गिव यू। अब यहां देखो, अगर मेरे पास पैसा होता, वुड बी हैविंग लगाया है मैंने, प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल, या इस वुड बी हैविंग की जगह आप वुड हैव भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट की बात है, अगर मेरे पास उस वक्त पैसा होता तो मैं तुम्हें दे चुका होता। सो इफ आई वुड हैव बीन हैविंग मनी, देन आई वुड हैव गिवन इट टू यू।
अब इस वुड हैव बीन हैविंग की जगह आप वुड हैव हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हमने वुड इस्तेमाल किया है क्योंकि ये प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल है। जब हम पास्ट की हाइपोथेटिकल स्थिति की बात करेंगे तो वुड बी हैविंग की जगह वुड हैव बीन हैविंग आ जाएगा या वुड हैव की जगह वुड हैव हैड आ जाएगा। और यहां से जैसे इसमें वुड आया तो यहां वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग में बैठना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जिसको इजी पढ़ने की आदत होती है ना उसके लिए तो ये बिल्कुल जहर जैसा है। लेकिन जब आप टफ टफ कॉन्सेप्ट भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो माइंड का इंक्रीमेंट होता चला जाता है। चलिए आइए वापस आता हूं मैं वापस। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं खर्च कर देता या कर चुका होता। सो इफ आई वुड हैव बीन हैविंग मनी देन आई वुड हैव स्पेंट दैट। अगर तुम्हारे पास एनर्जी होती तो तुम दिखा चुके होते। सो इफ यू वुड हैव बीन हैविंग एनर्जी देन यू वुड हैव शोन दैट। अगर रोहन के पास नॉलेज होता तो वो बच्चों से नॉलेज शेयर कर चुका होता। सो इफ रोहन वुड हैव बीन हैविंग नॉलेज देन ही वुड हैव शेयर्ड विद स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये तो हुआ इफ का कॉन्सेप्ट। अगर मैं काश की बात करूं, जरा ध्यान देना, इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है ना नेगेटिव भी, मैं कल बताता हूं डिटेल में ना। आई विश सब्जेक्ट वुड हैव बीन हैविंग देन ऑब्जेक्ट। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे चुका होता। अब काश मेरे पास पैसा होता तो ये अभी की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। मैंने क्या बोला, वुड हैव बीन हैविंग और वुड हैव हैड कब इस्तेमाल होगा, जब हम पास्ट में हाइपोथेटिकल कल्पना कर रहे हो कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता या मैं तुम्हें दे चुका होता। सो आई विश आई वुड हैव बीन हैविंग मनी देन आई वुड हैव गिवन इट टू यू। या आई विश आई वुड हैव हैड मनी देन आई वुड हैव गिवन इट टू यू। काश अंकित के एग्जाम में अच्छे मार्क्स होते तो उसे जॉब मिल गया होता। सो आई विश अंकित वुड हैव बीन हैविंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम देन ही वुड हैव गॉट अ जॉब। या आई विश अंकित वुड हैव हैड गुड मार्क्स इन एग्जाम देन ही वुड हैव गॉट जॉब। काश तुम्हारे पापा के पास बाइक होती तो मैं कुछ देर के लिए उनसे उधार ले लेता या ले चुका होता। सो आई विश योर फादर वुड हैव बीन हैविंग अ बाइक देन आई वुड हैव बोरोड दैट बाइक फ्रॉम योर फादर फॉर सम टाइम। थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, ठीक। सो आई विश योर फादर वुड हैव हैड अ बाइक देन आई वुड हैव बोरोड दैट बाइक फ्रॉम हिम फॉर सम टाइम। ठीक, जरा समझिएगा। काश टीचर के पास एक्सपीरियंस होता तो बच्चों से शेयर कर चुका होता। सो आई विश टीचर वुड हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस देन ही वुड हैव शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। या आई विश टीचर वुड हैव हैड एक्सपीरियंस देन ही वुड हैव शेयर्ड विद स्टूडेंट्स। ठीक है, काश तुम्हारे पास मोबाइल होता तो तुम मुझे कॉल कर चुके होते। सो आई विश यू वुड हैव बीन हैविंग अ मोबाइल देन यू वुड हैव कॉल्ड मी। या आई विश यू वुड हैव हैड मोबाइल देन यू वुड हैव कॉल्ड मी। सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि क्लियर हो। ठीक, जैसे देखो, काश मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर जा चुका होता। सो आई विश जब पास्ट में हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ रही है, सो वुड हैव बीन हैविंग confidence. So I wish I would have been having confidence then. So मैं स्टेज पर जा चुका होता। I would have gone on the stage. काश रोहन को फीवर होता तो बाजार नहीं जा पाता। So I wish, अब सेंटेंस बदल जाएगा, ध्यान रखना। I wish रोहन would have been having fever then, तो बाजार, अगर रोहन को फीवर होता, काश रोहन को फीवर होता तो वो बाजार नहीं जा पाता। then he couldn't have gone to market। ध्यान देना सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। अगर ये आप ध्यान देंगे तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक बारीकी आपके पास होगी। काश मुझे सर्दी होती तो मैं ऑफिस नहीं जाता या नहीं जा चुका होता। आई विश आई वुड हैव बीन हैविंग कोल्ड देन आई couldn't have, मैं नहीं जा पाता, couldn't have gone to office। इस तरह का सेंटेंस हम बनाते चलते हैं। अब ये है सिर्फ पास्ट वाले। अगर मैं इसके प्रेजेंट बताऊं तो दोनों को एक बार कंपेयर करके मैं बताता हूं। जैसे देखिएगा, काश
मेरे पास कॉन्फिडेंस होता, अगर मैं प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, सो आई विश आई वुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। काश मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता। जब मैं प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं तो मैं लगाऊंगा आई वुड बी हैविंग और इधर लगाऊंगा वुड। ठीक है, इस वुड बी हैविंग की जगह हम वुड हैव इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूं, काश मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर जा चुका होता। सो आई विश आई वुड हैव बीन हैविंग confidence then I would have gone on the stage। क्या बात समझ में आई?